राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में एनपीके का स्प्रे। धान में एनपीके का स्प्रे हमें किस समय पर करना चाहिए, कितनी डोज में करना चाहिए, क्या इसकी कीमत है, क्या इसकी मात्रा है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त कर पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज की वीडियो में हमने टोटल 5 कमेंट लिए हैं। इनमें हो सकता है आपकी पसंद का भी कोई कमेंट हो या आपका भी प्रश्न इनसे मिलता जुलता हो, तो आप इन कमेंटों के जवाब भी ले सकते हैं। पहला कमेंट है रोहतक कौशिक जी का। ये कह रहे हैं, सर क्या हम यूरिया खाद न डालकर सिर्फ अमोनियम सल्फेट का ही प्रयोग कर सकते हैं और इसे कितनी बार प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, इसका उपयोग आप बिना यूरिया के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बालू रेत के अंदर मिक्स कर लीजिए और इसे आप अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं और इसका उपयोग आप 2 बार कर सकते हैं। एक आप स्टार्टिंग में और एक आप लगभग पहले खाद से लगभग 30 से लेकर 40 दिन के बाद। अगला कमेंट है भारत एक नई सोच अनऑफिशियल। सर हमने सुपर दाना और कार्बनिक खाद डाला है और सिंचाई कर दी है, अब 38 दिन हो चुके हैं, क्या करें? तो देखिए, आप अपने धान की फसल के अंदर इस समय पर सल्फर का उपयोग और सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। सल्फर की मात्रा आप यहाँ पर सिर्फ 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे और सागरिका की मात्रा आप लगभग 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगला कमेंट है यादू साहू जी का। ये कहना है यूरिया, पोटास, सल्फर और फटेरा एक साथ डाल सकते हैं क्या? जी हाँ, आप इन चारों को एक साथ डाल सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद। अगला कमेंट है ट्रेंडिंग स्टूडियो जी का। ये कह रहे हैं यूरिया के साथ डालना है क्या इसको? तो ये बात कर रहे हैं हमारे अमोनियम सल्फेट की। देखिए, इसके अंदर पहले से ही नाइट्रोजन यानी कि यूरिया होता है, तो आप इसे बालू रेत के अंदर साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। लास्ट कमेंट है हमारा संतलाल सिंह जी का। ये कह रहे हैं, सर मैंने धान रोपाई के बाद 2-3 दिन बाद डीएपी का 13 किलोग्राम प्रयोग किया है आधा एकड़ में, उसका सही मात्रा क्या है और किन किन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, इसकी सही डोज की यदि मैं बात करूं तो आपको 25 किलोग्राम प्रति आधा एकड़ में आपको इसका उपयोग करना था, जिसमें आपने इसकी जो क्वांटिटी है वह काफ़ी कम रखी है और इसके साथ में आप जो है पोटास की मात्रा जरूर लगाएं, तभी ये अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकती है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि धान की फसल के अंदर एनपीके का स्प्रे। तो किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर एनपीके का 3 स्प्रे हमें करने चाहिए। पहला होना चाहिए एनपीके 19-19-19, दूसरा होना चाहिए एनपीके 0-52-34 और तीसरा होना चाहिए एनपीके 0-0-50। ये 3 स्प्रे होते हैं एनपीके के, जो तीनों ही बेस्ट हैं हमारे धान की फसल के लिए, लेकिन इनका टाइम पीरियड अलग अलग है। इन सभी का उपयोग आप एक बार नहीं कर सकते। तो किस समय पर आपको इनका कैसे कैसे स्प्रे करना है, क्या क्या डोज है, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं एनपीके का जो हमें पहला स्प्रे करना है वो किस समय पर करना है। तो एनपीके का पहला स्प्रे किसान भाइयों धान की रोपाई के लगभग 30 से लेके 40 दिन की जब हमारी धान की अवस्था होती है, उस समय पर आपको पहला स्प्रे करना चाहिए और इस समय पर आपको एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करना चाहिए। यदि आपको इसकी जगह पर एनपीके 18-18-18 मिल जाए, जो इफ्को कंपनी का आता है, तो उसके अंदर किसान भाइयों सल्फर पहले से मिला हुआ होता है और यदि उसके अंदर सल्फर पहले से, तो इसके कुछ ज़्यादा ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 19%, फास्फोरस की मात्रा 19% और पोटास की मात्रा इसके अंदर 19% दी हुई होती है, जो हमारी धान की फसल की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। दूसरा किसान भाइयों, हमारी धान की फसल के जो तने होते हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं, जड़ों के विकास को बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ाते हैं। और तीसरा किसान भाइयों, हमारी धान की फसल का जो पौधा होगा, इस पौधे को ये सीधा खड़ा करने में अहम भूमिका निभाएंगे, यानी कि आपका पौधा जो है एकदम से नीचे नहीं गिरेगा, चाहे इसके ऊपर कितना भी वजन हो जाए। तो इस तरीके से यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये ओवरऑल आपकी धान की फसल की ग्रोथ को बढ़ाएगा, इसकी पैदावार को बढ़ाएगा, इसकी चमक को बढ़ाने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कितनी डोज आपको इसकी लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 19-19-19 का स्प्रे अपनी धान की फसल पर करना चाहिए। वो भी लगभग 100 से लेकर के 150 लीटर पानी के अंदर आपको इसे मिक्स करना है और तब आपको इसका स्प्रे करना है। ध्यान दें, यदि आपकी फसल अभी काफ़ी छोटी है, यानी कि जैसे मैंने टाइम पीरियड आपको बताया 30 से 40 दिन का, तो आपको लगभग 120 लीटर पानी के अंदर इसे मिक्स करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो जो हमारा एनपीके 18-18-18 आता है, इसकी कीमत मात्र 80 रुपये प्रति
किलो के हिसाब से आपको ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और 19-19-19 जो है ये लगभग आपको 100 से लेके 120 रुपए के आसपास देखने को मार्केट में मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी धान की फसल के ऊपर पहला स्प्रे एनपीके 19-19-19 का करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं।